आइए स्टूडेंट, आज हम सीखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला अकाउंट बनाया जाता है। ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is a summary of cash including bank receipt and payment is during an accounting period। ध्यान से समझो बच्चे, रिसीव पेमेंट क्या है? एक समरी है। किस चीज की समरी है बच्चे? कैश की समरी है। इसके अंदर बेटे बैंक के बारे में भी, बैंक से पैसा आना, बैंक से पैसा जाना, वो भी समरी इसके अंदर इंक्लूड होती है। किस चीज की बेटा? रिसीव्स की और पेमेंट की। यानी कि कैश और बैंक के रिसीप्ट और पेमेंट की जो समरी होती है उसे क्या बोलते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कब की सर? ये ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये चीजें होती हैं जिन्हें हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा। इट बिगेन विद ओपनिंग कैश एंड बैंक balance and ends with closing cash and bank balance of the अकाउंटिंग पीरियड। बेटे ध्यान से समझो, ये जब कभी भी शुरू की जाएगी वो कब से कहां से शुरू होगा बेटा? हमेशा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा या दोनों से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से बेटे एंड जो होगा वो भी क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक बैलेंस या दोनों से होगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो स्टार्टिंग कैश बैंक से और एंड भी कैश एंड बैंक से। क्लियर होती है मेरी बात? समझ में आ रही है? ठीक है, एक लाइन और लिखते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। रिसीप्ट आर shown on the debit side, on the debit side, where as payment are shown on the creditor side of the account। अब बड़े ही ध्यान से समझो बच्चे, जो रिसीप्ट है पेमेंट है वो रिसीप्ट साइड में जो होगी वो किस साइड होगी? डेबिट साइड। यहां पर ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड पर आपने सारी की सारी रिसीप्ट्स को शो करना है
और जो पेमेंट्स होगी वो कहाँ शो की जाएगी बेटे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे आपने क्या करना है, पेमेंट को शो करना है। जो भी आप अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में डेबिट साइड रिसीव्ड और क्रेडिट साइड पेमेंट होगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है बच्चे। दूसरी बात, एक और चीज समझते हैं बच्चे, समझिएगा। रिसीव्ड एंड पेमेंट of every nature are shown in this account, where की जगह लिखते हैं whether, लिखिए whether is capital nature or revenue nature. In nature. और करके भी लिखिए एक चीज, और whether it relate to the current year, previous year, और नेक्स्ट ईयर। ये बात समझना बच्चे, रिसीव्ड एंड पेमेंट के अंदर हर तरीके के नेचर की चीजों को दिखाया जाएगा, चाहे वो क्या हो बेटे, कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो। दूसरी बात, यहां पर आपको पेमेंट या रिसीव्ड कुछ भी हो, चाहे वो करंट ईयर का पेमेंट मिल रहा हो या प्रीवियस ईयर का पेमेंट मिल रहा हो या नेक्स्ट ईयर का, उसको शो करेंगे। और इन्हीं तीनों ईयर की अगर कोई भी रिसीव्ड हो रही है, करंट की, प्रीवियस की या नेक्स्ट की, वो भी शो करेंगे। यहां पर हमने ये चीजें ध्यान रखनी है कि इनका नेचर चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे रिवेन्यू नेचर हो, करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, वो सारी की सारी चीजें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में शो की जाती है। बात समझ रहे हैं मेरी बात बेटे? अब आता है सर कि कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर होता क्या है, उसको मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझो। इधर देखिए ध्यान से, देखो बेटे, जो कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर में क्या होता है कि जब हम रिसीव्ड को शो करते हैं, सबसे पहले मैं रिसीव्ड समझाता हूं। आपके पास दो तरीके की रिसीव्ड आती हैं। अगर आपको रिसीव्ड जो है इनकम के तौर पे, यानी कि रिसीव्ड होती रहती है इनकम के रूप में, रिवेन्यू रिसीव्ड आर रिसीव्ड which are received as an income by the organization। सही है जी। ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इनकम अगर रिसीव होती रहती है ड्यूरिंग द ईयर, मिलती रहती है इन कैरिंग आउट दी एक्टिविटीज के दौरान, एक्टिविटीज करने से जो भी इनकम मिलती है उसे रिवेन्यू रिसीव्ड कहते हैं। जैसे कोई एंट्रेंस फीस हुआ, सब्सक्रिप्शन, आपको कोई चंदा मिला, सही है जी, कोई भी जर्नल डोनेशन मिलती रहती है, रेंट मिलना, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इस तरीके के एग्जांपल्स जो होते हैं वो आपके रिवेन्यू एंड रिसीव्ड्स में आते हैं। बात समझ रहे हैं? कैपिटल रिसीव्ड जो होती है वो इससे थोड़ा सा अलग होता है। वो किस तरीके से अलग होता है बच्चे? कैपिटल रिसीव्ड, द रिसीव्ड विच आर नॉट रिवेन्यू रिसीव्ड्स, जो रिवेन्यू रिसीव्ड्स नहीं होती हैं उन्हें आप सारे के सारे कैपिटल रिसीव्ड्स कहते हैं। सर, आर रिसीव्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफिक बाय द डोनर। यहाँ पर जो डोनर होता है वो पहले ही बता देता है कि हमने इसको इस लिए ही इस्तेमाल करना है, और बेटे ये एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। यानी कि जैसे लाइफ मेंबरशिप एक बार मिल गया, कोई आपने क्रॉप डोनेशन हो गई, यानी कि किसी भी डोनेशन पे आपने बताया कि हम इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे, कोई भी बिल्डिंग के लिए फंड मिल रहा है, रिसीव फ्रॉम
फिक्स्ड एसेट्स, किसी भी तरीके की कोई भी फिक्स्ड एसेट्स से सेल करके पैसा मिलता है वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटलिज्म। ड्यूरिंग द ईयर बार बार मिलना, जो चीजें मिलती रहती है इनकम के रूप में मिलती रहती है, इट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसीव्ड। और कैपिटल रिसीव्ड जो आपको एक ही बार मिलती है या स्पेसिफिक चीज के लिए मिलती है उसे कैपिटल रिसीव्ड कहते हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पर आपने क्या सीखा कि भाई कैपिटल हो या रिवेन्यू, कोई भी रिसीप्ट हो रिसीप्ट एंड पेमेंट में शो की जाएगी। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से देखो बेटे एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो वो भी रिवेन्यू टाइप के होते हैं और कैपिटल टाइप के होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर विद इन अकाउंटिंग पीरियड, जो खर्चा आप अकाउंटिंग पीरियड के दौरान करते हैं, जिसका फायदा आप अकाउंटिंग ड्यूरेशन के दौरान कर लेते हैं, सही है जी, वो सारे के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाए जाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, revenue expenditure means expenditure incurred for social or charitable activities it set up, सही है, but excluding the capital expenditure, capital expenditure को छोड़कर जो भी आप सोशल चैरिटेबल एक्टिविटीज रेगुलरली करते रहते हैं, किसके अंदर बेटे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने सैलरी स्टाफ को पे करी, रेंट पे कर रहे हो, एजुकेशन के लिए थोड़ा सा पेमेंट देते हो, सही है जी, कोई आया उसको ऑनोरियम पेमेंट दे दी, स्पोर्ट्स मटेरियल पे खर्चा हो गया, इंश्योरेंस पेमेंट, ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। इसी तरीके से बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए खर्च हो जाते हैं, जो एक बार ही खर्च किए जाते हैं, बार बार खर्च नहीं किए जाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, तो ये अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा चले जाते हैं। इट्स रिजल्ट इन अ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विच इन case of not profit organization are used for furtherance of its activities, जब आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो आपका खर्चा होता है। इस तरीके के जो भी खर्चे आपके फिक्स एसेट परचेज करने पर होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, उसकी जो कॉस्ट हुई वो आपके लिए क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, या दोनों के दोनों कैपिटल पेमेंट्स के साथ साथ कैपिटल रिसीप्ट या रिवेन्यू रिसीप्ट के नेचर के होंगे, वो दोनों की दोनों चीजें रिसीप्ट एंड पेमेंट में शो की जाएगी। नेक्स्ट चीज, चाहे वो करंट ईयर के खर्चे हों, प्रीवियस ईयर के खर्चे हों, नेक्स्ट ईयर के खर्चे हों, अगर वो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हुए हैं तो वो आपने शो करने हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए अब इसके फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान से फॉर्मेट समझिएगा। ये बेटे अकाउंटिंग पीरियड का जो ड्यूरिंग द रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाया जाता है उसका मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो किससे स्टार्टिंग होगी, वो कैश के बैलेंस से और बैंक के बैलेंस से। और इधर देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया कि जो एंड होगा वो कैश और बैंक के बैलेंस से एंड किया जाएगा। यहाँ पर आप जितने भी रिसीप्ट हैं, देखो बेटे डेबिट साइड पर आपको बताया गया था क्या शो करना है, रिसीप्ट, और क्रेडिट साइड पर आपने क्या शो करना है, ये आपने करनी है पेमेंट्स। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, चाहे वो ड्यूरिंग द ईयर हुई हैं, प्रीवियस ईयर हैं, करंट ईयर, वो सारी रिसीप्ट्स आपने शो करनी है। आपको पता लग गया कि रिवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो, वो सारी की सारी आपने रिसीप्ट साइड को डेबिट साइड पर शो करना है। इसी तरीके से बेटा किसी भी तरीके का रिवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, वो सारी की सारी पेमेंट यहाँ पर शो करनी है क्रेडिट साइड पर। बात समझ रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर होने वाले कोई भी खर्चे, कोई भी इनकम, सारी की सारी रिसीप्ट एंड पेमेंट पे शो की जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी तरीके से इनके जो बैलेंस होते हैं उन बैलेंस को मैच किया जाता है, नहीं तो आपका जो भी बैलेंस होता है वो बैलेंस सीडी कैश या बैंक के रूप में निकल के आ जाता है।
बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अगर बाई चांस बैंक का ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है तो उसका जो बैलेंस होगा वो बैलेंस क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा, और अगर आपने इसको क्लोज करते वक्त आपका क्लोजिंग बैलेंस दिस साइड निकलता है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दे रखा है तो बैंक बैलेंस में तो वो क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा, और इसी तरीके से आपके टोटल को करते वक्त बैलेंसिंग फिगर निकालते वक्त बैंक ओवरड्राफ्ट अगर निकलता है तो वो कहाँ निकलेगा? आपका डेबिट साइड पर। बात समझ में आ गई है? ये होता है फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।